पेपर को, ठीक है, ये एक तरीके से रेक्टेंगल है, तो ताजमहल में तो यहाँ पर इस तरीके से शेप। नेक्स्ट इसके बाद, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 मैथ्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 9 सिमेट्री। तो हम क्या देखेंगे कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मीन्स क्या है, देन उसके बाद हम फिगर इट आउट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज सिमेट्री। सिमेट्री के बारे में अगर हम देखें तो सिमेट्री का मतलब होता है समरूपता, मीन्स समान होना, सेम होना। अब आपसे यहाँ पर कहा है एन ऑब्जेक्ट हैज सिमेट्री, एक ऑब्जेक्ट सिमेट्री होगा कब, इफ देयर इज अ लाइन, ठीक है, एक लाइन, जिस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर आप समझना, एक ऑब्जेक्ट सिमेट्री कब होगा, जब एक लाइन उसको डिवाइड करेंगी, क्या करेंगी, that divide it into two half which overlap perfectly when folded, each half is a reflection of the other। आपसे यहाँ पर क्या कहा है कि एक ऑब्जेक्ट सिमेट्री होगा जब एक लाइन उस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करेगी इक्वल टू हाफ में, ठीक है, और जब उस हाफ को हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, एक दूसरे को पूरी तरीके से परफेक्टली ओवरलैप करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर है कि उन टू हाफ्स को जब हम फोल्ड करेंगे तो वो एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर करेंगे। यहाँ पर ईच हाफ जो है वो क्या है, रिफ्लेक्शन है अदर का, ठीक है। यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से समझना, जैसे कि हम यहाँ पर देखें कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, सॉरी ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये इसमें ये जो साइड है, ठीक है, यहाँ पर टू साइड्स इक्वल है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि टू साइड्स इक्वल है और थर्ड साइड यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है, वो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करेंगी, इस ट्रायंगल को टू इक्वल हाफ में क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी, ठीक है। और इस पार्ट को जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये पार्ट इस पार्ट को पूरी तरीके से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा। ओवरलैप का मतलब यहाँ पर ये होता है कि इस पार्ट, जब हम फोल्ड करेंगे इसको तो ये पार्ट इस पार्ट को क्या करेगा, पूरी तरीके से कवर करेगा, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, इस ऑब्जेक्ट को, इस पिक्चर को हम क्या कहेंगे, ये पिक्चर क्या है, सिमेट्री है। समझ में आया। सिमेट्री का सिंपल मतलब क्या है कि सिमेट्री का मतलब होता है समान होना। ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, दोनों समान है, सेम है, क्योंकि जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये पार्ट इस पार्ट को पूरी तरीके से कवर करेगा, ओवरलैप करेगा। समझ में आया। अब इसके बाद हम पिक्चर की बात करें तो पिक्चर में यहाँ पर फ्लावर है, ठीक है, देन उसके बाद बटरफ्लाई, रंगोली, पिनव्हील। फर्स्ट हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में हम किस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देखना कि फ्लावर में हम क्या इस तरीके से लाइन बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें ये पार्ट इसको कवर करेगा पूरी तरीके से जब हम फोल्ड करेंगे, या ये पार्ट क्या है, दोनों समान है, इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें ये पार्ट और ये पार्ट समान होगा। इसके बाद इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें ये पार्ट इसके समान होगा, ठीक है। तो फ्लावर में अगर हम बात करें तो ऐसे हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लावर में हम ड्रॉ कर सकते हैं 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। फ्लावर में हम कितने लाइन्स बना सकते हैं, 6 लाइन्स, ठीक है, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री फ्लावर में हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें बटरफ्लाई के बारे में तो क्या हम बटरफ्लाई में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या ये पार्ट इसको कवर करेगा जब हम फोल्ड करेंगे, बिल्कुल नहीं करेगा। तो यहाँ पर बटरफ्लाई में ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी जो कि हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बटरफ्लाई में केवल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है। इस तरीके से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसमें हम कहेंगे कि इसको अगर हम फोल्ड करते हैं तो ये पार्ट इस पार्ट को क्या कर लेगा, ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। तो रंग यहाँ पर फ्लावर में है 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में कितनी है, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। 1 सेकेंड,
फ्लावर में यहाँ पर है 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट हम बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई में है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसके बाद रंगोली को देखना। अब रंगोली में हम क्या देख पा रहे हैं कि रंगोली में हम यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन बना सकते हैं। देखना, इस तरीके से हम एक लाइन बना सकते हैं, देन इस तरीके से बना सकते हैं, तो 2 लाइन, देन 3 लाइन, और इसके बाद यहाँ पर 4 लाइन। तो रंगोली में कितनी लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, रंगोली में कितनी लाइन्स बनेंगी? 4। अब यहाँ पर देखना, फ्लावर में 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। बटरफ्लाई में है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। रंगोली में 1 2 3 4 है, तो 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। और पिनविल की बात करें तो पिनविल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पार्ट इसकी पार्ट की क्या नहीं होगा? इक्वल नहीं होगा, समान नहीं होगा। और यहाँ पर अगर इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पार्ट इस पार्ट को जब हम फोल्ड करेंगे तो पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है, तो पिनविल में यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि पिनविल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? फ्लावर में है 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, बटरफ्लाई में है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, रंगोली में है 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, रंगोली में है 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। और पिनविल में हम क्या कहेंगे? नो, देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर ताजमहल में, क्लाउड में और गोपुरम की बात करें तो इसमें हम क्या कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में? तो फर्स्ट हम ताजमहल की बात करें तो ताजमहल में इस तरीके से हम एक लाइन बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें हम देख पा रहे हैं कि ये पार्ट इस पार्ट के बिल्कुल समान है। ठीक है, क्लाउड की बात करें तो क्या इस तरीके से हम लाइन बना सकते हैं? क्या ये पार्ट इस पार्ट के बिल्कुल इक्वल है, समान है? बिल्कुल नहीं है। क्या हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल नहीं है। तो क्लाउड में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगी, ताजमहल में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम गोपुरम की बात करें तो गोपुरम में इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो गोपुरम में भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। समझ में आया? ताजमहल में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्लाउड में नो लाइन ऑफ सिमेट्री और गोपुरम में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके बाद नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर कहा है लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया सिमेट्री में कि जो लाइन उस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करती है 2 हाफ में, उसी लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर आप एक बार और डेफिनेशन देख लें। अ लाइन, देखना लाइन ऑफ सिमेट्री, अ लाइन दैट कट अ फिगर। ठीक है, एक लाइन जो कि कट करती है फिगर को इनटू 2 पार्ट्स में that exactly overlap when folded along that line is called a line of symmetry of the figure। समझ में आया कि एक लाइन क्या करेंगी? उस फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगी, जिससे कि उस लाइन से अगर हम उसको फोल्ड करते हैं फिगर को तो वो क्या करेंगे? यहाँ पर एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगे। उस लाइन को ही हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द फिगर। ठीक है, यहाँ पर आप पिक्चर देखना। फर्स्ट इसमें देखते हैं ट्रायंगल में, देखना ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है जो कि इस ट्रायंगल को क्या कर रही है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो ये पार्ट इसको ओवरलैप कर लेगा, ये पार्ट इसको ओवरलैप कर लेगा और यहाँ पर ये पार्ट इसको ओवरलैप कर लेगा। समझ में आया? इसमें देखना, क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? यहाँ पर क्या यहाँ पर ये लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? क्या ये पार्ट इस पार्ट को पूरी तरीके से ओवरलैप करेगा जब फोल्ड करेंगे? तो यहाँ पर देखना आपसे क्या कहा है, यहाँ पर इस ट्रायंगल के बारे में देखना। व्हाट इफ यू फोल्ड द ट्रायंगल अलोंग द डॉटेड लाइन? क्या होगा जब इस ट्रायंगल में आप इस डॉटेड लाइन से इसको फोल्ड करेंगे? इस ट्रायंगल को इस डॉटेड लाइन से आप क्या करेंगे? फोल्ड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर आपसे कहा है यस, 1 हाफ ऑफ द ट्रायंगल कवर दी अदर हाफ कंप्लीटली। आप देख पा रहे हैं कि ये जो हाफ होगा
जब इस लाइन से, इस डॉटेड लाइन से, ठीक है, इस डॉटेड लाइन से इसको हम अगर फोल्ड करते हैं तो ये हाफ इसको पूरी तरीके से क्या कर लेगा, कंप्लीटली क्या कर लेगा, इसको कवर कर लेगा। दीज आर कॉल्ड मिरर हाफ, इसे हम क्या कह सकते हैं, मिरर हाफ। ठीक है, समझ में आया, इसको हम क्या कह सकते हैं, मिरर हाफ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपसे कहा है आर दे मिरर हाफ, क्या ये पिक्चर मिरर हाफ है, तो देखना नो, व्हेन वी फोल्ड अलोंग द लाइन, जब इस लाइन से, ठीक है, इस लाइन से हम इसको क्या करते हैं, जब इस लाइन से हम इस फिगर को फोल्ड करते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि द लेफ्ट हाफ, वन सेकेंड, द लेफ्ट हाफ डज नॉट एग्जैक्टली फिट ओवर द राइट हाफ। यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस लाइन से जब इसको हम फोल्ड करते हैं तो जो लेफ्ट हाफ है वो राइट हाफ को पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं करेगा, इसलिए ये एक मिरर हाफ नहीं होगा। मिरर इमेज आपको समझ में आती है, मिरर इमेज क्या है कि ये हाफ और ये हाफ क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या ये मिरर हाफ होंगे क्या, ये बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी यहाँ पर, ये इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही। ठीक है, ये पार्ट्स, इट्स पार्ट्स को जब हम फोल्ड करेंगे तो ये कवर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर मिरर हाफ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा है नो, व्हेन वी फोल्ड अलोंग द लाइन द लेफ्ट हाफ डज नॉट एग्जैक्टली फिट ओवर द राइट हाफ। ये जो लेफ्ट हाफ होगा ये राइट हाफ को पूरी तरीके से क्या नहीं करेगा, कवर नहीं करेगा। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट आपसे कहा है फिगर इट आउट, पेज नंबर 219 पर आपको गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, डू यू सी एनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। क्या आपने यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दिया लाइन ऑफ सिमेट्री, डू यू सी, क्या आपने देखा लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर, व्हाट अबाउट इज द पिक्चर ऑफ द क्लाउड। ठीक है, व्हाट अबाउट इन द पिक्चर ऑफ द क्लाउड। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर ये पिक्चर देखी। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या देखा कि फ्लावर में 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, बटरफ्लाई में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, रंगोली में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है और पिनविल में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देन उसके बाद ताजमहल में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्लाउड में नो लाइन ऑफ सिमेट्री, गोपुरम में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे यस देयर आर 6, 4, 1 लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन द फिगर ऑफ फ्लावर। फ्लावर में कितनी थी, 6 लाइन्स। ठीक है, 4 की बात करें तो रंगोली में है 4 लाइन ऑफ सिमेट्री और 1 है यहाँ पर बटरफ्लाई में रेस्पेक्टिवली। देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फिगर ऑफ पिनविल एंड क्लाउड। यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि पिनविल में और क्लाउड में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगी, जो कि मैं आपको समझा चुकी हूँ किस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई द लाइन ऑफ सिमेट्री इफ इट एग्जिस्ट। आपसे यहाँ पर कहा है कि ये पिक्चर आपको गिवन है, आपको ये बताना है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखना फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट पिक्चर की तो क्या इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि इसको अगर फोल्ड करेंगे तो ये पार्ट इसको कवर कर लेगा। ठीक है, क्या इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या ये हाफ इसको कवर करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इस पिक्चर में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक है, इसकी बात करें तो क्या इस तरीके से हम लाइन बना सकते हैं, क्या ये हाफ इसको कवर करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, तो इसमें जो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी वो यहाँ पर होंगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे जो कि ये पार्ट इस पार्ट को पूरी तरीके से क्या कर लेगा, जब फोल्ड करेंगे तो कवर कर लेगा। इसकी बात करें तो क्या इस तरीके से लाइन बनेंगी, क्या ये पार्ट सेम होंगे, बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि इस पिक्चर में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे नो, वन सेकेंड, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें
इसमें इस पिक्चर की, तो हम क्या देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम लाइन बना सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट इसको कवर कर लेगा। और इस पिक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगी। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो ये पार्ट इसको कवर नहीं कर सकता, इस तरीके से भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस पिक्चर में भी हम क्या लिख देंगे, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आ गया, यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर टॉपिक गिवन है, फिगर विथ मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर आपको फिगर गिवन है जिसमें एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, यहाँ पर ये जो फिगर है ये है स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये जो फिगर है ये क्या है, स्क्वायर है। और इसको किस तरीके से फोल्ड किया गया है वो आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो देखना फोल्ड फर्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं पेपर की हेल्प से। देखना ये एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर है। ठीक है, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि इसको फोल्ड किया जा रहा है। फर्स्ट फोल्ड की अगर हम बात करें, तो किस तरीके से फोल्ड किया गया है इसको, देखना फर्स्ट फोल्ड इस तरीके से किया गया है। ठीक है, इस तरीके से स्क्वायर पेपर है। ठीक है, स्क्वायर पेपर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से इसको क्या किया गया है, फोल्ड किया गया है फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से क्रीज बनेंगी। ठीक है, तो एक लाइन ये हो जाएंगी। ठीक है, एक लाइन ये हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसको इस तरीके से फोल्ड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वन सेकेंड देखना, एक तो ये यहाँ पर हो गया। ठीक है, देन इसके बाद इसको पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया गया है। ठीक है, तो सेकंड क्रीज यहाँ पर हो जाएंगी, तो 2 लाइन्स हो गई। देन उसके बाद पेपर को फोल्ड किया गया है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड किया गया है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि थर्ड क्रीज यहाँ पर, थर्ड लाइन ये हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद पेपर को यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस तरीके से फोल्ड किया गया है। ठीक है, तो फोर्थ लाइन यहाँ पर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि स्क्वायर में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, तो स्क्वायर में होंगी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। देखना ये 1, ठीक है, ये 1 2 3 4। ठीक है, तो स्क्वायर पेपर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 1, ठीक है, ये 2, देन उसके बाद 3, देन 4। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। आपको यहाँ पर क्या कहा है, इज देयर एनी अदर वे टू फोल्ड द स्क्वायर सो दैट द टू हाफ ओवरलैप। क्या कोई दूसरा तरीका है और इनके अलावा स्क्वायर पेपर को फोल्ड करने का? तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे नो, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो देयर इज नो अदर वे। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, देयर इज नो अदर वे टू फोल्ड द स्क्वायर सो दैट द टू हाफ ओवरलैप। समझ में आ गया, इनके अलावा हम स्क्वायर शीट ऑफ पेपर को और दूसरे तरीके से फोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, जिससे कि यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो देयर इज नो अदर वे टू फोल्ड द स्क्वायर सो दैट द टू हाफ ओवरलैप। नेक्स्ट आपसे कहा है हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डज द स्क्वायर शेप हैव। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्या कहा है, नेक्स्ट यहाँ पर ये फिगर और है। ठीक है, अब देखना इसमें किस तरीके से आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट अगर इसकी हम बात करें तो देखना 1 2 3 4 5 6, तो इसमें लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी 6। देखना किस तरीके से, 1 लाइन आप इस तरीके से बनाएंगे, 1, ठीक है, देन 2, 1 सेकेंड, 2, ठीक है, 3, 1 2 3 4, 5 और यहाँ पर ये 6।
तो कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे इसमें? 6। ठीक है, इसके बाद इसमें बात करें तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें भी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। किस तरीके से? ये 1 2 3 4 5 6, ये 6। ठीक है, इसमें भी कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी? 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। समझ में आया? इसके बाद इसकी बात करें तो इसमें होंगी यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। किस तरीके से? 1 लाइन इस तरीके से बनाएंगे आप, 1 सेकेंड, 1 लाइन, देन 2 3, ठीक है, और देन यहां पर ये 4। ठीक है, तो यहां पर इसमें है 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इसमें है 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इसमें है 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको यहां पर कहा है वी शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ लाइन ऑफ सिमेट्री। आपने यहाँ पर देखा कि स्क्वायर में, ठीक है, स्क्वायर में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल होते हैं। ठीक है, ये जो डायगोनल है स्क्वायर में, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, आपने यहाँ पर स्क्वायर में क्या देखा कि ये जो डायगोनल है ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो आपको यहाँ पर कहा है नेक्स्ट कि यहाँ पर वी सॉ दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज ऑल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री। लेट अस टेक अ रेक्टेंगल। अब हम क्या देखते हैं? रेक्टेंगल में देखते हैं, देखना, दैट इज नॉट अ स्क्वायर, जो कि एक स्क्वायर नहीं है। लेट अस टेक अ रेक्टेंगल, हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, दैट इज नॉट अ स्क्वायर, जो कि स्क्वायर नहीं है। इज इट डायगोनल और लाइन ऑफ सिमेट्री? क्या इसमें जो डायगोनल होंगे वो लाइन ऑफ सिमेट्री होंगे क्या? देखना किस तरीके से। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है कि हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करें जिससे कि ये पार्ट इस पार्ट को एक तरीके से क्या करे, फोल्ड करने पर कवर करे। ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यहां पर देखना, यहां पर आपसे क्या कहा है? नो अ रेक्टेंगल दैट इज नॉट अ स्क्वायर, एक रेक्टेंगल जो कि स्क्वायर नहीं है, डज नॉट हैव इट्स डायगोनल एज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसके जो डायगोनल होंगे वो एक लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे। अ लाइन ऑफ सिमेट्री, अब लाइन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है? मस्ट डिवाइड अ फिगर, ये फिगर को डिवाइड करती है टू आइडेंटिकल हाफ में। ठीक है, आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल समान होना, सेम होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कहा है कि रेक्टेंगल में जो रेक्टेंगल जो कि स्क्वायर नहीं है, उसके जो डायगोनल होंगे वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो फिगर को टू आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करती है एंड दैट कोइंसाइड एग्जैक्टली व्हेन फोल्डेड अलोंग दैट लाइन। और जब उसको हम उस लाइन से फोल्ड करते हैं तो वो एक दूसरे के क्या करते हैं, एक दूसरे को एक तरीके से ओवरलैप कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखना कि अगर इसमें हम बात करें, 1 सेकेंड, लाइन ऑफ सिमेट्री की, तो रेक्टेंगल में जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है एक तो ये होंगी, ठीक है, ये पार्ट इसको कवर कर लेगा, और यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये होंगी, ठीक है, जिसमें ये पार्ट इसको कवर कर लेगा। तो स्क्वायर में हमने देखा कि स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है और रेक्टेंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी। रेक्टेंगल में ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, डायगोनल यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगी। देखना पेपर को, ठीक है, ये एक तरीके से रेक्टेंगल है, ठीक है, शीट है, यहाँ पर इसको जब हम इस तरीके से फोल्ड करते तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से बनेगी, ठीक है, इस तरीके से ये एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, पूरी तरीके से कवर करेंगे, तो एक लाइन तो इस तरीके से बनेगी। सेकेंड हम देख पा रहे हैं कि इसको इस तरीके से अगर हम फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है, तो 1 और 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या हम इसको डायगोनल इस तरीके से होगा
क्या हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं? क्या हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं? अब देखना, इस तरीके से जब हम फोल्ड करेंगे ना, 1 सेकेंड, इसको इस तरीके से अगर हम फोल्ड करेंगे ना, तो एक दूसरे को ये पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पूरी तरीके से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर डायगोनल जो होंगे रेक्टेंगल की वो यहाँ पर क्या नहीं होंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगी। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर टॉपिक गिवन है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री हम किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन सिमेट्री का मतलब क्या होता है देखना, रिफ्लेक्शन सिमेट्री ऑल्सो नोन एज मिरर सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री को मिरर सिमेट्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन सिमेट्री को हम मिरर सिमेट्री भी कह सकते हैं। अकर व्हेन वन हाफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। यहाँ पर जो वन हाफ होगा, ठीक है, हाफ पार्ट, दूसरे हाफ पार्ट में हम क्या देख पा रहे हैं, एक तरीके से ये मिरर इमेज होंगी, ठीक है। दिस इज पॉसिबल व्हेन देयर इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइडिंग द ऑब्जेक्ट इनटू टू आइडेंटिकल पार्ट। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा, जब लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगी, टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करेंगी। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर इस बटरफ्लाई को टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, एक तरीके से ये मिरर इमेज है। समझ में आया? ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस बटरफ्लाई को टू आइडेंटिकल पार्ट में, ठीक है, डिवाइड कर रही हैं। तो यहाँ पर ये जो होंगी क्या होंगी, रिफ्लेक्शन सिमेट्री या फिर मिरर इमेज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या कहा है देखना, नेक्स्ट यहाँ पर आपको फिगर इट आउट गिवन है पेज नंबर 223 पर। फर्स्ट आपको यहाँ पर कहा है पंचिंग गेम। द फोल्ड इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर ये जो इस पेपर को फोल्ड किया गया है, ठीक है, जहाँ से इसको फोल्ड किया गया है वो यहाँ पर क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये यहाँ पर क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। पंच होल एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ अ फोल्डेड स्क्वायर शीट ऑफ पेपर यूजिंग अ पंचिंग मशीन। यहाँ पर स्क्वायर पेपर को, ठीक है, यहाँ पर क्या किया गया है, स्क्वायर शीट ऑफ पेपर को फोल्ड किया गया है, फोल्ड किया गया है और पंचिंग मशीन से पंच किया गया है, ठीक है। पंच करने के बाद इसको वापस अनफोल्ड कर दिया गया है, ठीक है, पंचिंग मशीन, एंड क्रिएट डिफरेंट सिमेट्रिक पैटर्न। और क्या किया गया है, यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखना, द फोल्ड इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ये फोल्ड किया गया है स्क्वायर पेपर को, ठीक है, जहां से फोल्ड किया गया है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद पंचिंग मशीन से पंच किया गया है और फिर इसको अनफोल्ड कर दिया गया है, ठीक है। देन आपको कहा है क्रिएट डिफरेंट सिमेट्रिक पैटर्न, और बहुत सारे पैटर्न आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, क्रिएट डिफरेंट सिमेट्रिक पैटर्न। अब यहाँ पर आप देखना किस तरीके से, जैसे कि ये एक स्क्वायर शीट है, ठीक है, इसको आपने क्या करा है, इस तरीके से फोल्ड किया, इस तरीके से आपने इसको क्या किया, फोल्ड किया, ठीक है, और देन उसके बाद आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको पंचिंग मशीन से पंच कर दिया, ठीक है, और फिर आपने इसको पंच करने के बाद आपने इसको अनफोल्ड कर दिया। तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर लाइन है और यहाँ पर एक सर्कल होगा, यहाँ पर एक होल होगा और यहाँ पर भी एक होल होगा, ठीक है। यही आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पे पंच किया, फिर इसको अनफोल्ड किया, तो एक होल तो यहाँ पर है और एक होल यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या कहा है देखना, नेक्स्ट आपको यहाँ पर कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, यहाँ पर आपको पिक्चर गिवन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर a hole was punched in a folded square sheet of paper and then the paper was unfolded. Identify the line along which the paper was folded. Figure D was created by punching a single hole. How was the paper folded? क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, हर एक फिगर में, ठीक है, अ होल वॉज पंच, क्या किया गया है, एक होल बनाया गया है, ठीक है। किस तरीके से, पहले स्क्वायर शीट को क्या किया गया, फोल्ड किया गया, पहले स्क्वायर शीट को क्या किया गया, फोल्ड किया गया, और देन उसके बाद उस पेपर को
पर पंच करके, ठीक है, फोल्ड करके पंच करके उसको अनफोल्ड कर दिया गया, उसको खोल दिया गया, ठीक है। आइडेंटिफाई, आपको वो बताना है कि किस तरीके से इसको फोल्ड किया गया था, वो लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। आइडेंटिफाई द लाइन अलोंग विच द पेपर वॉज फोल्डेड, ठीक है, पेपर को किस तरीके से फोल्ड किया गया वो लाइन आपको आइडेंटिफाई करनी है। और डी के लिए, फिगर डी के लिए आपको क्या कहा गया है कि इस फिगर में पेपर को किस तरीके से फोल्ड किया गया और यहाँ पर यूज किया, पंचिंग मशीन का यूज किया है ओनली सिंगल होल के लिए, ठीक है, एक ही होल यहाँ पर पंच किया गया है। तो किस तरीके से आप बताएंगे कि इस पेपर को फोल्ड किया गया है, हाउ वॉज द पेपर फोल्डेड, किस तरीके से पेपर को फोल्ड किया गया था, ठीक है, आपको ये बताना है। फर्स्ट आप इस पेपर में देखना, ठीक है, यहाँ पर इस पिक्चर में अगर हम बात करें तो ये एक पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर है, इसको ऑब्वियसली हमने इस तरीके से फोल्ड किया गया होगा, इस तरीके से फोल्ड किया होगा और यहां पर हमने क्या किया होगा, यहां पर देखना, ठीक है, देखना कि यहां पर हमने क्या करा, इसको इस तरीके से फोल्ड किया और यहां पर हमने पंच किया और देन इसको हमने अनफोल्ड कर दिया, ठीक है। तो फोल्ड किस तरीके से किया गया, इस तरीके से। तो यहां पर जो लाइन होंगी वो कहां होंगी, यहां पर लाइन इस तरीके से बनेंगी, ठीक है, समझ में आ गया फर्स्ट में। इसके बाद सेकंड में देखना, सेकंड में जो लाइन ड्रॉ होंगी वो यहां पर इस तरीके से होंगी, सेकंड में लाइन इस तरीके से ड्रॉ होंगी, ठीक है, क्योंकि पेपर को किस तरीके से फोल्ड किया गया है, पेपर को फोल्ड किया गया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पेपर को फोल्ड किया गया और फिर यहां पर पंच किया गया, देखना यहां पर क्या किया गया, पंचिंग मशीन का यूज किया गया, ठीक है, पंचिंग मशीन का यूज करके इस तरीके से पंच किया गया और फिर इसको अनफोल्ड कर दिया गया। अब देखना किस तरीके से ये बन रहे, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर इस तरीके से लाइन बनेगी। इसकी बात करें तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया गया होगा, ठीक है, पेपर को यहां से इस तरीके से फोल्ड किया गया होगा और पंच किया, देन उसके बाद उसको अनफोल्ड कर दिया, ठीक है। इसमें देखना, इसमें किस तरीके से आप पेपर को फोल्ड करेंगे, 1 सेकेंड, इसमें आप किस तरीके से फोल्ड करेंगे फिगर डी में, जिससे कि क्रिएटेड बाय पंचिंग अ सिंगल होल, ठीक है, सिर्फ एक होल यहाँ पर पंच किया गया है। देखना सबसे पहले इसको फोल्ड किया गया इस तरीके से, ठीक है, पेपर को फोल्ड इस तरीके से किया गया, ठीक है, पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया गया और देन उसके बाद इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया है, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद यहां पर पंचिंग मशीन से यहां पर क्या किया गया, पंच किया गया, पंचिंग मशीन से यहां पर पंच किया गया, ठीक है, और पेपर को क्या कर दिया गया, अनफोल्ड कर दिया गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से इसको फोल्ड किया गया, फर्स्ट इस तरीके से और देन इस तरीके से। तो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, देखना 1 लाइन यहाँ पर होंगी, 1 सेकेंड, 1 लाइन यहाँ पर होंगी, देन सेकेंड लाइन यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया किस तरीके से पेपर को फोल्ड करके पंचिंग मशीन से पंच किया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखना, गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल। बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री गिवन है, आपको ये बताना है कि अदर होल कहाँ पर होगा, ठीक है। इस तरीके से पेपर को फोल्ड किया गया, यहाँ पर पंच किया गया, तो ऑब्वियसली सेकेंड होल यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बाद इसकी बात करें तो यहाँ पर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो सेकेंड होल यहाँ पर होगा, ठीक है। इसमें क्या देख पा रहे हैं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो सेकेंड होल यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट के बाद ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो सेकेंड होल जस्ट इसके पास में यहाँ पर होगा, ठीक है। और इसमें देखना ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, 1 सेकेंड, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो सेकेंड होल यहाँ पर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखना, हेयर आर सम क्वेश्चंस ऑन पेपर कटिंग। पेपर कटिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है, देखना, कंसिडर अ वर्टिकल फोल्ड, वी रिप्रेजेंट इट दिस वे, सिमिलरली अ हॉरिजॉन्टल फोल्ड इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। अब यहाँ पर देखना,
वर्टिकल फोल्ड किस तरीके से किया गया है पेपर को, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल फोल्ड किस तरीके से किया गया है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें तो देखना कि ये पेपर है, ठीक है, वर्टिकल फोल्ड की बात करें तो वर्टिकल फोल्ड इस तरीके से किया गया है, ठीक है, वर्टिकल फोल्ड इस तरीके से किया गया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोल्ड की बात करें तो हॉरिजॉन्टल फोल्ड इस तरीके से होगा, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर आपसे कहा है कंसीडर अ वर्टिकल फोल्ड, वी रिप्रेजेंट इट दिस वे। यहाँ पर आपको वर्टिकल फोल्ड के बारे में बताया गया है और हॉरिजॉन्टल फोल्ड के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या कहा गया है, नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग कट प्रेडिक्ट द शेप ऑफ द होल व्हेन द पेपर इज ओपन, आफ्टर यू हैव मेड योर प्रेडिक्शन मेक द कटआउट्स एंड वेरीफाई योर आंसर। आपसे यहाँ पर कहा है कि पेपर को फोल्ड किया गया, ठीक है, पेपर को फोल्ड किया गया, देन उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ किया गया, ठीक है, और फिर इसको कट कर लिया गया। अब कट करने के बाद आपको ये बताना है कि जब इसको अनफोल्ड किया जाएगा, इस पेपर को जब ओपन किया जाएगा तो क्या पिक्चर होंगी, ठीक है। आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि जब इसको अनफोल्ड किया जाएगा, पेपर को ओपन किया जाएगा तो क्या शेप होगा, ठीक है, क्या शेप यहाँ पर होगा। तो फर्स्ट इस पिक्चर में देखना कि इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया, यहाँ से इसको कट किया, तो पिक्चर जो बनेंगी वो यहाँ पर ये पिक्चर बनेंगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से पेपर को फोल्ड किया गया था, ठीक है, और पेपर को इस तरीके से कट किया गया और फिर यहाँ पर इसको अनफोल्ड कर दिया गया, तो इस तरीके से यहाँ पर इमेज बनेंगी। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बी की बात करें तो पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया गया, ठीक है, यहाँ से इसको क्या कर लिया गया, कट कर लिया गया, यहाँ से इसको क्या कर लिया गया, कट कर लिया गया। तो जब इसको अनफोल्ड करेंगे, ओपन करेंगे तो इस तरीके से इमेज बनेंगी, ठीक है। यहाँ पर इसको फोल्ड किया गया था इस तरीके से, यहाँ से इसको कट किया, तो जब ओपन किया तो इस तरीके से इमेज बनेगी, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट देखना सी की बात करें तो पेपर को किस तरीके से फोल्ड किया गया, देखना सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो पेपर को ना फोल्ड किया गया है इस तरीके से। फर्स्ट में हम क्या देख पा रहे हैं, पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया, ठीक है, देन उसके बाद पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया, ठीक है, फोल्ड करने के बाद फर्स्ट इस तरीके से, सेकंड इस तरीके से, और देन उसके बाद यहाँ पर कट किया गया और यहाँ पर इस तरीके से। 1 सेकेंड, ठीक है, कि एक कट यहाँ पर इस तरीके से और एक कट यहाँ पर किया गया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर में। तो जब इसको ओपन करेंगे तो किस तरीके की इमेज बनेंगी, देखना शेप क्या बनेगा यहाँ पर जब इसको हम ओपन करेंगे ये इस तरीके से, ठीक है, पेपर इस तरीके से। अब देखना इसको जब ओपन करेंगे, इसको फर्स्ट इस तरीके से फोल्ड किया गया, देन यू फोल्ड किया गया, फिर यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करके देन क्या कर दिया, इसको कट कर लिया, तो इस तरीके से कट हुआ, देन इसको ओपन किया तो ये इमेज यहाँ पर इस तरीके से बनेंगी। समझ में आया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहाँ पर डी में हम क्या देख पा रहे हैं कि पेपर को वर्टिकल फोल्ड किया गया, ठीक है, वर्टिकल फोल्ड इस तरीके से, देन यहाँ पर कट किया गया इसको, ठीक है, देन इसको ओपन किया तो पेज किस तरीके का शेप बनेगा, यहाँ पर ये शेप बनेगा। समझ में आया। फर्स्ट पेपर को वर्टिकली फोल्ड किया गया, ठीक है, वर्टिकल फोल्ड किया गया, देन यहाँ पर इसको कट किया गया, फिर इसको हम देख पा रहे हैं किस तरीके से कट किया और फिर इसको अनफोल्ड किया, पेपर को ओपन किया तो ये पिक्चर बनेगी। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, सपोज करें यू हैव टू गेट ईच ऑफ दिस शेप, ठीक है, आपको ये जो यहाँ पर शेप मिलेगा विथ सम फोल्ड, कैसे मिलेगा, कुछ फोल्ड करने के बाद एंड अ सिंगल स्ट्रेट कट, और केवल एक स्ट्रेट कट होगा इसके ऊपर, ठीक है। हाउ विल यू डू इट, आप इसको किस तरीके से करेंगे, देखना फर्स्ट अगर हम ए की बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अ होल इन द सेंटर इज अ स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर ये एक पेपर है, स्क्वायर शीट ऑफ पेपर है और इसके सेंटर में हम क्या देख पा रहे हैं कि एक स्क्वायर है, इस तरीके से कट किया गया है और इसको एक सिंगल स्ट्रेट कट से किया गया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, करना किस तरीके से देखना, यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि फर्स्ट इसको इस तरीके से फोल्ड किया, ठीक है, देखना
यहाँ पर ये स्क्वायर शीट है, ठीक है, स्क्वायर पेपर है, इसको फर्स्ट फोल्ड किया गया इस तरीके से, फर्स्ट इसको इस तरीके से फोल्ड किया गया, ठीक है। देन इसके बाद इसको इस तरीके से फोल्ड किया, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद कैंची से क्या करा, यहाँ पर कैंची से क्या करा, इसको इस तरीके से कट किया गया। देखना, फर्स्ट इसको इस तरीके से फोल्ड किया, ठीक है। देन सेकंड में इसको इस तरीके से फोल्ड किया और देन यहाँ पर एक स्ट्रेट कट किया गया इस तरीके से, ठीक है। स्ट्रेट कट करने के बाद इसको अनफोल्ड कर दिया गया। 1 सेकेंड, कैंची से, कैंची, ठीक है। स्ट्रेट कट करने के बाद इसको क्या कर दिया गया, अनफोल्ड कर दिया गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से शेप बनेगा। समझ में आया? तो किस तरीके से आप बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट आप इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, देन सेकेंड आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे, फिर एक स्ट्रेट कट आप कैंची से कर लेंगे, देन इसको अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से शेप बनेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड है। सेकेंड यहाँ पर क्या है, देखना, सेकेंड में क्या किया गया है, अ होल इन द सेंटर इज अ स्क्वायर, ठीक है। सेंटर में हम देख पा रहे हैं कि एक होल है, बट इस तरीके से, ठीक है, रोटेटेड स्क्वायर है। किस तरीके से बनाएंगे, फर्स्ट आप वर्टिकल फोल्ड करेंगे, पेपर आप लेंगे और वर्टिकल फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ठीक है। वर्टिकल फोल्ड करेंगे फर्स्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको पेपर लेना है और वर्टिकल फोल्ड करना है फर्स्ट। देन इसके बाद आप इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और देन आपको कट करना है इसको आपको कट करना है यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पर आप इसको क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, ओनली वन कट, ठीक है। इस तरीके से आपको स्ट्रेट कट करना है और देन आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके से ये बनेगा। थोड़ा आप सही से इसको कट करना, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पर फर्स्ट वर्टिकल फोल्ड, देन इस तरीके से फोल्ड, और यहाँ पर अगर हम कट करेंगे इसको तो ये शेप इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें 6 क्वेश्चन की, तो 6 क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखना। फर्स्ट है, हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री डू दिस शेप हैव। आपको ये बताना है कि इन शेप में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है। सेम यहाँ पर बी में क्या कहा है, अ ट्रायंगल विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। इस ट्रायंगल में जो कि इक्वल साइड्स है और इक्वल एंगल्स है, ठीक है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होंगी, और हेक्सागन में लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होंगी, जो कि यहाँ पर सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। अब फर्स्ट अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है। स्क्वायर में यहाँ पर होंगी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 1 2 3 और देन 4। तो यहाँ पर स्क्वायर में होंगी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसके बाद इसमें देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर होंगी 8 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। किस तरीके से देखना, 1 देन 2, ठीक है, 3 4 then 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर में होंगी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और यहाँ पर 8 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसके बाद ट्रायंगल की बात करें तो तीनों साइड्स इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि तीनों साइड्स जब इक्वल होंगी तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, ठीक है। तीनों साइड्स जब इक्वल होंगी तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, 1 2
और देन 3। ठीक है, जब तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी, 1, 2 और 3। देन उसके बाद बात करें हेक्सागन में, तो हेक्सागन में है 6 साइड्स। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें होंगी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। किस तरीके से? 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5 और देन 6। ठीक है, तो हेक्सागन में होंगी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। समझ में आया किस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है? स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर 8 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हो जाएंगी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, और देन उसके बाद हेक्सागन में है 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपसे 7th क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? 7th क्वेश्चन है ट्रेस ईच फिगर एंड ड्रॉ दी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी। यहाँ पर आपसे कहा है कि आपको इन फिगर को क्या करना है? ड्रॉ करना है। इन फिगर को आपके नोटबुक में आपको ड्रॉ करना है और देन उसके बाद आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस फिगर में देखना, फर्स्ट में अगर हम देखें तो हम किस तरीके से बनाएंगे लाइन ऑफ सिमेट्री? देखना, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है? जो कि फिगर को क्या करे? 2 इक्वल आइडेंटिकल पार्ट में क्या करे? 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करे। ठीक है, तो क्या इस तरीके से हम लाइन बना सकते हैं? क्या इस तरीके से लाइन बनेंगी? क्या ये हाफ इस हाफ को पूरी तरीके से कवर कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ये लाइन यहाँ पर नहीं बनेंगी। ठीक है, लाइन आप इस तरीके से बनाएंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस फिगर में इस तरीके से बनेंगी, ये हाफ यहाँ पर सेम है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें होंगी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 1 इस तरीके से और 1 इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 1 सेकेंड, इसमें है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसकी बात करें तो इसमें देखना किस तरीके से आप बनाएंगे, 1 इस तरीके से बनाएंगे, देन 1, 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें हो जाएंगी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, 3 क्या आप इस तरीके से बना सकते हैं? क्या ये पार्ट इसको कवर करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, तो यहाँ पर इसमें हो जाएंगी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसकी बात करें तो इसमें कितनी होंगी? देखना, इसमें यहाँ पर होंगी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री और देन यहाँ पर ये 2। ठीक है, तो इसमें भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस फिगर में है 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इसमें भी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री और इसमें भी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या कहा है? नेक्स्ट यहाँ पर इसी क्वेश्चन में आपको आगे गिवन है ये। ठीक है, आपको इन फिगर को क्या करना है? बनाना है अपनी नोटबुक में और फिर लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। लिखना, फर्स्ट इसकी बात करें तो ये एक तरीके से स्क्वायर है। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके से ये क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर में कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी? ठीक है, इस तरीके से एक स्क्वायर है और देन यहाँ पर भी। ठीक है, तो इसमें अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? तो हम यहाँ पर कहेंगे कि 1 लाइन तो इस तरीके से बनेंगी, देखना ये 1 लाइन। ठीक है, देन 2, 3 और देन 4। तो इसमें हो जाएंगी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसमें कितनी हो जाएंगी? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इस फिगर में देखना, इस फिगर में आप ड्रॉ करेंगे 1 लाइन इस तरीके से। ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है, और सेकेंड लाइन इस तरीके से, तो इसमें होंगी यहाँ पर 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस फिगर में होंगी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसके बाद इस फिगर की बात करें तो इसमें देखना एक लाइन आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, क्या इस तरीके से आप लाइन बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इस फिगर में ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। इस फिगर में अगर हम देखें
तो यहाँ पर इसमें एक लाइन आप इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद इस तरीके से आप बना सकते हैं सेकेंड लाइन, थर्ड आप लाइन इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, और फोर्थ लाइन यहाँ पर इस तरीके से बनेगी। तो इसमें बनेंगी 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। वापस देखना, 1 लाइन इस तरीके से, सेकेंड, देन थर्ड, देन 4, ठीक है। तो इसमें बनेंगी 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इस फिगर में है 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 1 और 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना। 8th क्वेश्चन है फाइंड द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द कॉलम बिलो। सेम आपको क्या बताना, लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। किस तरीके से बनाएंगे देखना। इसमें आप देखें कि यहाँ पर ये फ्लावर 1 2 3 4 5 6, तो इसमें होंगी 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री, 6। किस तरीके से बनाएंगे देखना। 1 यहाँ पर इस तरीके से बनेंगी 1, ठीक है। यहाँ पर ये पार्ट, इस पार्ट को क्या करेगा, एक तरीके से कवर कर लेगा, ठीक है। सेम है 1, देन यहाँ पर 2, ठीक है, 2 इस तरीके से। देन उसके बाद थर्ड देखें तो थर्ड आप यहाँ पर बनाएंगे इस तरीके से, 1 सेकेंड, 1 2, ठीक है। देन आप देखना 3, 1 2, देन 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 4, 1 सेकेंड, ये 4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये 5, ठीक है, और यहाँ पर ये बनेंगी इस तरीके से 6, 1 सेकेंड, समझ में आया। तो इस कॉलम में आप इस तरीके से क्या करेंगे, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, 1 सेकेंड, ठीक है। कितनी बनेंगी, 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर आप लिख देंगे 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। किस तरीके से आपको ड्रॉ करना समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ दी फॉलोइंग। आपको यहाँ पर क्या करना है, इन फिगर को ड्रॉ करना है। फर्स्ट आपसे यहाँ पर कहा है अ ट्रायंगल विथ एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको एक ट्रायंगल बनाना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो। अब 1 लाइन ऑफ सिमेट्री जो होंगी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में होंगी। किस में होंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जिसमें 2 साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। 2 साइड्स यहाँ पर इक्वल होंगी और 1 साइड्स डिफरेंट होंगी, ठीक है। देखना किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। 1 लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए आप ट्रायंगल बनाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएंगी, 2 साइड्स इक्वल हो जाएंगी और 1 साइड डिफरेंट हो जाएंगी। लाइन किस तरीके से बनेंगी, लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बनेंगी, ठीक है। और इस ट्रायंगल को आप लिख देंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड आपसे यहाँ पर क्या कहा है, अ ट्रायंगल विथ एग्जैक्टली 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। अब 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ठीक है। 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी और लाइन इस तरीके से बनेंगी इसमें। 1 सेकेंड, लाइन आप इस तरीके से बनाएंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री 1, ठीक है। देन उसके बाद 2 यहाँ सेकेंड यहाँ से बनेंगी और थर्ड लाइन इस तरीके से बनेंगी। समझ में आया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा जिसमें तीनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी।
थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी। आप यहाँ पर लिख देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपसे कहा है अ ट्रायंगल विथ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो, तो आप यहाँ पर बनाएंगे स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, 1 सेकेंड, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगी। ठीक है, यहाँ पर ये साइड्स डिफरेंट होंगी, तीनों साइड्स यहाँ पर क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, और आप यहाँ पर एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगी। आप यहाँ पर लिख देंगे स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल। नेक्स्ट आपसे कहा है इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्या ये पॉसिबल है ट्रायंगल ड्रॉ करना जिसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो। तो हम लिख देंगे नो, 1 सेकेंड, आप यहाँ पर लिख देंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। समझ में आया? आपको ये लिखना है नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ एग्जैक्टली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द फॉलोइंग, इन ईच केस द फिगर शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कर्व बाउंड्री। ठीक है, आपको यहाँ पर फिगर ड्रॉ करना है जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक फिगर में एक बाउंड्री क्या होनी चाहिए, कर्व्ड होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से होनी चाहिए, एक बाउंड्री यहाँ पर क्या होनी चाहिए, कर्व्ड होनी चाहिए। अब देखना किस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट आपको कहा है अब फिगर विथ एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक फिगर आप बनाएंगे। फर्स्ट यहाँ पर देखना, फर्स्ट में आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पर देखना फर्स्ट में आप फिगर बनाएंगे इस तरीके से, आप 1 कर्व बनाएंगे। ठीक है, फिर आप इस तरीके से बनाएंगे, आपको 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है, देन आप इस तरीके से। ठीक है, और इसमें आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे कहा है एक फिगर आपको बनाना है एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री जिसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट देखना सेकंड आपसे कहा है अ फिगर विथ एग्जैक्टली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, बट आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर आपसे कहा है कि एटलीस्ट वन कर्व्ड बाउंड्री। ठीक है, एक कम से कम एक बाउंड्री यहाँ पर क्या होनी चाहिए, कर्व्ड होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम एक, ज़्यादा आप और कर सकते हैं बट एक बाउंड्री यहाँ पर क्या होनी चाहिए, कर्व्ड होनी चाहिए। तो एक फिगर तो ये बन जाएगा। ठीक है, सेकंड फिगर में बोला 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आप सिंपल इसी में क्या कर लें, इस तरीके से आप बनाएं। ठीक है, सेम आप यहाँ पे बनाएं और इस तरीके से आप बना दें, तो इसमें बन जाएंगी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, थोड़ा सही से आप बनाना इसको। ठीक है, तो इसमें हो जाएंगी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट अगर सी की बात करें तो सी में यहाँ पर क्या कहा गया है, अब फिगर विथ एग्जैक्टली 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी को सेम बना देना, देखना कैसे, किस तरीके से आपको बनाना कैसे है, 1 इस तरीके से, फिर इस तरीके से आप बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से बनाना है, थोड़ा आप सही बनाना। देन उसके बाद लाइन की बात करें तो 1 बनेंगे यहाँ पर, 1 सेकेंड, 1 इस तरीके से बनाएंगे, 1 लाइन, देन 2, 3 और 4। ठीक है, समझ में आ गया? इस शेप को थोड़ा और अच्छे से बनाना आप। फर्स्ट यहाँ पर ही समझ में आया, 1 कर्व्ड बाउंड्री होनी चाहिए, तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री और यहाँ पर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। किस तरीके से बनाना है, फर्स्ट यहाँ पर 1 इस तरीके से आप बनाएंगे। ठीक है, देन आप लाइन बनाएंगे,
ठीक है। फिर अगेन आपको यहाँ पर कर्व बनाना है, ठीक है। फिर लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन, देन उसके बाद इस तरीके से कर्व, और फिर आप यहाँ पर 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बना देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आपसे यहाँ पर क्या कहा है, 11th क्वेश्चन, कॉपी द फॉलोइंग ऑन स्क्वायर पेपर। आपको इन फिगर को क्या करना है, कॉपी करना है स्क्वायर पेपर पर। कंप्लीट देम सो दैट द ब्लू लाइन इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री, प्रॉब्लम ए हैज बीन डन फॉर यू। यहाँ पर आपसे कहा है कि आपको इन फिगर को कॉपी करना है और देन उसके बाद इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्लू लाइन है ये यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आपको ये ध्यान है कि अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, सेम होगा। तो इसी तरीके से फर्स्ट तो आपको यहाँ पर ए बना कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। बी को आप किस तरीके से बनाएंगे देखना, तो फर्स्ट तो आप इस तरीके से बनाएंगे, देन उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर इस तरीके से बनाना है, फिर इस तरीके से, देन उसके बाद आप इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। समझ में आया किस तरीके से बनाना है। यहाँ पर देखें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो फर्स्ट आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। फिर आप इस तरीके से, देन यहाँ पर, फिर अगेन, फिर देन आप क्या करेंगे यहाँ पर, और फिर इस तरीके से। समझ में आया, ठीक है। आपको सेम इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट इसके बाद बात करें, यहाँ पर देखना 1 2 3 1 2 3 देन 2 2, ठीक है। इसके बाद देखना नेक्स्ट यहाँ पर इसको किस तरीके से बनाएंगे, सेम 11 क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। इसके बाद डी ई एफ, फॉर सी और एफ, सी इफ रोटेटिंग द बुक हेल्प, ठीक है। बुक को आप रोटेट करके ही बना सकते हैं। देखना फर्स्ट में देखना यहाँ पर इस तरीके से आप बना देंगे इसको, ठीक है, और इसको इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। इसमें देखना फर्स्ट अगर हम देखें तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे 2, देन इसके बाद 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये है 2, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट देखना इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो ये 1 देन 2 देन 3, इसके बाद यहाँ पर देखना ये 1 2, ठीक है। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे। समझ में आया, ठीक है, 1 2, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉपी द फॉलोइंग ड्राइंग ऑन स्क्वायर पेपर, कंप्लीट ईच वन ऑफ देम सो दैट द रिजल्टिंग फिगर हैज द 2 ब्लू लाइन एज लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको इस फिगर को क्या करना है, ड्रॉ करना है स्क्वायर पेपर पर, और देन उसके बाद इसको कंप्लीट करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन है ये यहाँ पर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, 1 ये, देन उसके बाद यहाँ पर ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको गिवन है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे देखना, फर्स्ट इस फिगर को कंप्लीट करेंगे। 1 लाइन यहाँ पर है तो आप किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, 2 देन ये 3 देन यहाँ पर ये 4। समझ में आया। इसको देखना किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसको आप करेंगे 1.5 तक आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है, देन उस तरीके से आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है, 1.5, फिर ये ट्रायंगल इस तरीके से, ठीक है। इसको देखना यहाँ पर ये 1 देन 2 देन 1 देन 2 फिर 1, ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। इसमें देखना 1 2, ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट देखना ये यहाँ पर है
ट्वेल्थ में ए बी सी हमने करा, देन यहाँ पर डी ई एफ, ठीक है। इसको देखना किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, ये यहाँ पर आपको इस तरीके से करना है, फिर 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पर आप लाइन बनाएंगे, 1 सेकेंड, ठीक है, और फिर इसको आपको इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर देखना ये हो जाएगा 2, ठीक है, और देन उसके बाद ठीक है, फिर यहाँ पर ये ठीक है, समझ में आया। इसके बाद इसको देखना, आपको क्या करना है, ये 1, ठीक है, इस तरीके से, सॉरी, ये 1, फिर इस तरीके से, देन 2, इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसको देखना, इसको आप किस तरीके से बनाएंगे, ये 1 और 2, ठीक है, ओके, देन इसके बाद ठीक है, इस तरीके से आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपसे क्या कहा है, 13th क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कॉपी द फॉलोइंग ऑन अ डॉट ग्रेड। आपको क्या करना है, कॉपी करना है डॉट ग्रेड पेपर पर। फॉर ईच फिगर डॉट 2 more लाइन्स टू मेक अ शेप दैट हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। आपको यहाँ पर क्या करना है, ईच फिगर, हर एक फिगर में आपको 2 more लाइन और ड्रॉ करनी है। ठीक है, 2 लाइन और ड्रॉ करनी है जिससे कि उसमें क्या हो, लाइन ऑफ सिमेट्री हो। ठीक है, देखना किस तरीके से। फर्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आप बनाएंगे इस तरीके से, सेम आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये लाइन होंगी, देन उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी वो कहाँ बनेंगी, देखना, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल मिड में इस तरीके से। ठीक है, समझ में आया। 2 लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, 1 लाइन 2 लाइन, ठीक है, और जिससे कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हो। अब लाइन ऑफ सिमेट्री को हम यहाँ पर शो करेंगे ब्लू से। ठीक है, अब इसमें देखना, इसमें अगर देखें तो लाइन हम किस तरीके से बनाएंगे, 1 लाइन, 1 सेकेंड, 1 लाइन देखना, 1 सेकेंड, यहाँ पर ये हो जाएंगी 1 लाइन, ठीक है, 2 लाइन इस तरीके से आपको बनानी है, और यहाँ पर जो लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी वो यहाँ पर मिड में बनेगी। ठीक है, इस तरीके से लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी। इसको देखना, इसमें आप देखें इस तरीके से आप लाइन बनाएंगे। ठीक है, और लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बनेंगी। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट यहाँ पर इसको किस तरीके से बनाएंगे आप, ये 1 सेम बनाना है, देन इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी यहाँ पर। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, वन, ठीक है, देन इसके बाद इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद इसमें देखना, ये समझ में आ गया। इसमें देखना, ये लाइन इस तरीके से, ठीक है, और फिर यहाँ पर इस तरीके से।
ठीक है, इस तरीके से लाइन बनेंगी। और सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर लाइन और सिमेट्री मिड में, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद इसमें देखना, इसमें अगर हम देखें तो लाइन आप इस तरीके से 1 बनाएंगे, ठीक है, देन सेकेंड लाइन यहाँ पर, सेकेंड लाइन हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है, 1 लाइन देन सेकेंड लाइन, और सिमेट्री की लाइन यहाँ पर हो जाएंगी 1, इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया। इसमें आपने देखा किस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, 2 लाइन आपको ड्रॉ करनी है और 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फिगर इट आउट पेज नंबर 223 पर आपको गिवन है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर इट आउट देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।